बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो गुर्दे के उस मरज़ के बारे में है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और वो है गुर्दे की पथरी। मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी वो पथरी से मुतालिक होंगी और उसमें मैं इंशाल्लाह आपको पथरी से होने वाले नुकसानात और उसके इलाज के बारे में तफसीलन बयान करूँगा। पथरी से होने वाले शदीद दर्द और इनसे होने वाले नुकसानात ये आज हमारे टॉपिक का हिस्सा है। इन पथरियों की नली में फंस जाने से जो नुकसानात होते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बयान करने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए गुर्दे के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया है। ये गुर्दा, गुर्दे की नली, मसाना और ये छोटे पेशाब की नली। गुर्दे में जो पेशाब बनता है तो उसका अखराज इन दोनों नलियों के ज़रिए मसाने में आता है और मसाने में ये स्टोरेज का काम करता है, पेशाब को स्टोर करता है और मौका मुनासबत के साथ छोटे पेशाब का अखराज पेशाब की नली से होता है। तो गुर्दे में पथरी का बनना ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में तफसीलन आपको बयान करने की कोशिश करूँगा। गुर्दे से पथरी का अखराज जब होता है तो नली से गुजरते हुए एक शदीद दर्द की कैफियत पैदा हो सकती है, जिसके लिए अक्सर मरीज़ों को अस्पताल जाना पड़ता है और दर्द के लिए इंजेक्शन की नौबत आ जाती है। इस दर्द के साथ साथ मतली या कै का होना भी कॉमन है। चूँकि ये पथरी नली की दीवारों को डैमेज करती है इसलिए पेशाब में खून भी आ सकता है। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पथरी जब नली में रुक जाए तो दर्द की शिद्दत में कमी आ सकती है, जिससे यह गलत तासुर पैदा हो सकता है कि शायद पथरी निकल गई है। लेकिन अगर ये पथरी नली में फंसी रहे तो एक ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। रुकावट वाली पथरी गुर्दे से पेशाब के अखराज को मुतासिर करती है और गुर्दे में आहिस्ता आहिस्ता पेशाब जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे गुर्दे में इन्फेक्शन और पीप पड़ सकती है। गुर्दे में जमा शुदा पेशाब वक्त के साथ साथ प्रेशर बनाती है, जिससे गुर्दा ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो गुर्दा ज़ाया भी हो सकता है। छोटी पथरी भी काफ़ी तकलीफ दे सकती है और जैसा कि आपने देखा कि बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में गुर्दा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पे तशख़ीस हो और इसका इलाज करवाया जाए। अमूमन अल्ट्रासाउंड में ऐसी पथरियाँ वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती, इसीलिए हमें तशख़ीस के लिए CT स्कैन करवाना पड़ता है। पथरी जो अक्सर नली में फंस जाती है, इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस पहुंच सकें।